स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास 12th का ये टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस फार्मूले पर जो अभी हम फार्मूला डिराइव करने वाले हैं, इस फार्मूले पर क्लास 12th के बोर्ड में क्वेश्चंस भी आते हैं और साथ में इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए भी आता है। तो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ L है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A और ये टोटल लेंथ हो गई L। ये हो गया। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है तब तक उन इलेक्ट्रॉनों का मोशन जिगजैग होगा रूम टेम्परेचर पर। और जैसे ही इसको हमने क्या किया, एक सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इट मीन्स एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया या सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो इसके अंदर ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। यानी एक एंड से दूसरे एंड तक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगा। अभी हम यहाँ पर एक कंडक्टर तो कंसिडर किए, बट उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो हमने कंसिडर नहीं किया। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे लेट n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट लेंथ, सॉरी पर यूनिट लेंथ नहीं हम कंसिडर करेंगे, इसको पर यूनिट वॉल्यूम में कंसिडर करेंगे क्योंकि ये एक 3D ऑब्जेक्ट है ऑफ द कंडक्टर। तो n नंबर आपने कंसिडर तो कर लिया, लेकिन ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पूरे ही वॉल्यूम में नहीं फैले हुए, क्या पर यूनिट वॉल्यूम में है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं ये आप देख लीजिए, n इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया आपने कितना कंसिडर किया था, कैपिटल A, और लेंथ कितना है L। तो A इंटू L हो गया आपका वॉल्यूम, A इंटू L। कौन से चार्ज है अंदर, नंबर ऑफ चार्ज हैं आपके इतने, यानी ये हो गई n की वैल्यू टोटल, यानी टोटल नंबर ऑफ चार्ज आपको पता चल गया। लेकिन चार्ज कितने हैं, देन टोटल चार्ज। तो चार्ज निकालने का एक फार्मूला आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। अब बात ये आती है कि n की जगह हम क्या पुट करें, क्योंकि n की जगह टोटल नंबर ऑफ चार्ज हैं कितने, तो हमने निकाल रखा है टोटल नंबर ऑफ चार्ज ये रहे n इंटू AL। तो यहाँ पर रखा जाएगा टोटल नंबर ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू n इंटू ये n की जगह, यानी नंबर ऑफ चार्ज की जगह आप ये वैल्यू रखेंगे क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज हैं, NaL इंटू कौन सा चार्ज E। ये आपके पास आया Q की वैल्यू। जैसे ही आपके पास चार्ज आ जाते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि पोटेंशियल जनरेट हुआ है इस एंड से दूसरे एंड तक इस कंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक एंड से दूसरे एंड तक अप्लाई हो रही है, तो चार्जों का मोशन भी एक एंड से दूसरे एंड तक होगा। नेगेटिव चार्ज हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएंगे, तो ये एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करना, इट मीन्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना कंडक्टर के अंदर, L लेंथ के बराबर। तो यहाँ पर हम टाइम निकालेंगे कि चार्ज जितने भी है कंडक्टर के अंदर उनको एक एंड से दूसरे एंड तक आने में कितना टाइम कंज्यूम हुआ। तो टाइम टेकन बाय द चार्ज मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड
तो जो टाइम लगा वो टाइम t इज इक्वल टू क्या होगा आपका, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो किस वेलोसिटी से चलते हैं इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो लेंथ होगी आपका l, और साथ में जो वेलोसिटी थी इसकी वो वेलोसिटी है vd। हमने यहाँ पर vd कंसिडर कर लिया। तो अभी आपने देखा कि जो टाइम टेकन बाय द चार्ज मूव इन द कंडक्टर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, इसमें क्या कर रहा है, चार्ज एक एंड से दूसरे एंड तक अगर आएगा तो इस सिचुएशन में जो टाइम कंजप्शन होगा वो टाइम कंजप्शन थ्रू चार्ज, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हम यहाँ देख रहे हैं डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक l लेंथ हो गया, इतना चार्ज को ट्रेवल करना है। देन किस वेलोसिटी से चार्ज ट्रेवल करता है कंडक्टर के अंदर, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, यानी vd हमने यहाँ पर नोट कर दिया। देन इसके बाद अगर टाइम हमें पता चल गया है तो चार्ज के मूवमेंट से करंट भी जनरेट होगा। देन इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू, वी नो दैट द फार्मूला Q बाई T। तो आपको पता है Q की वैल्यू ये रही NaLe अपॉन T। T की वैल्यू आप यहाँ से राइट कर दीजिए L अपॉन Vd। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, जो करंट की वैल्यू आ रही है आपकी I इज इक्वल टू NeA Vd। ये रिलेशन है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में। तो यहाँ से हमें पता चला कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vd बिकॉज ऑल दिस टर्म्स NeA ये आपके क्या हैं, ये सभी टर्म्स आपके कांस्टेंट कंसिडर किए जाएंगे। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट के बाद जब हमने शो कर दिया कि I आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Vd पे, इट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन का तो उसके साथ साथ करंट भी इंक्रीज होगा। देन अनदर फार्मूला ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो मोबिलिटी के बारे में हम ये जानते हैं जिसको म्यू ई से डिनोट करेंगे, बिकॉज चार्ज आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये रेशियो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ से जब आप कंक्लूजन निकालते हैं तो इस सिचुएशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू, ये वैल्यू आती है आपकी, E आपका इस साइड आ जाएगा म्यू नॉट E पहले से था और इलेक्ट्रिक फील्ड और आ गया। आपको कुछ नहीं करना था, ये जो आपके पास रिलेशन आया है यहाँ पर इसमें ये वैल्यू राइट कर दीजिए। I इज इक्वल टू NeA, जहाँ Vd है Vd की वैल्यू रखेंगे म्यू नॉट E। एक फार्मूला आपका ये बनेगा, अकॉर्डिंग टू नीड इन योर क्वेश्चन आप फार्मूला पुट कर दीजिएगा। देन हम यहाँ पर आते हैं कि हमारे पास जब इतनी वैल्यू आ चुकी है NeA म्यू नॉट E, तो हम एक फार्मूला और पहले ही डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अनदर फार्मूला था Vd इज इक्वल टू E टाउ, हियर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन अपॉन m, एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन इस वैल्यू को आप यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर दीजिए। इक्वेशन 1 में पुट करिए फ्रॉम इक्वेशन 1, जैसे ही आप पुट करेंगे Vd की जगह तो I इज इक्वल टू N और साथ में है A, बट Vd की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो एक E यहाँ पर है और एक E यहाँ पर, तो E स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल E टाउ बाई M। ये आपका रिलेशन आ रहा है टोटल।